सो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज की ये वीडियो देखने के बाद चतुर्भुज से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। आज हम चतुर्भुजों का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि भाई चतुर्भुजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और फिलहाल में हमें कौन से चतुर्भुज ज़्यादातर पढ़ने हैं, उन पर हम फोकस आज करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि भाई चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समलंब क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, और ये इसका नाम मैं यहाँ लिख दूं पतंग क्या होता है। भाई इसको हम पतंग बोलते हैं, ठीक है। इन सभी प्रकार के चतुर्भुजों को आज हम बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बड़े आराम से क्वेश्चंस को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई चतुर्भुज क्या होता है। अभी तक हमने पिछली क्लासेस में त्रिभुज बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आज अपन चतुर्भुज देखते हैं। चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। चार भुजाएं हमने लिखी, ए बी, बी सी, बी डी और डी सी और सी ए। चार भुजाएं हो गई। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे। कौन कौन सी भाई? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। चार कोण के बाद इसमें चार शीर्ष होंगे। शीर्ष मतलब जहां पर दो भुजाएं मिल रही हैं। तो ए बी सी आपके चार शीर्ष हो गए भाई। अब देखिए जरा इस चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करते हैं अपन। चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या है भाई? भुजाएं। भुजाएं कौन कौन सी हुई बेटा? एक हो गई आपकी ए बी भुजा ऊपर वाली, ये आपकी हो जाएगी बी डी। तीसरी भुजा हो जाएगी आपकी डी सी एंड सी डी या ए सी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, सॉरी सी ए या फिर ए सी। ये चार भुजाएं हो गई। इसमें चार कोण बनेंगे बच्चों। चार कोण कौन कौन से? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ये बात समझ में आई। इसके बाद देखना, इसके बाद आप देखिए इसमें शीर्ष बनेंगे भाई चार। सर कौन कौन से शीर्ष बनेंगे? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी। ये एक चतुर्भुज की बेसिक सी परिभाषा होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई चतुर्भुजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और हमें सबसे ज्यादा किस चतुर्भुज पर फोकस करना है, ठीक है। तो प्रकार मेनली मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। चतुर्भुज ये पांच प्रकार के अपन ने लिखे हैं। सबसे पहला भाई समलंब क्या होता है? आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग। सबको डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि भाई चतुर्भुज क्या होता है, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं और कितनी शीर्ष होती हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, चतुर्भुज में एक तीसरी चीज और होती है भाई, विकर्ण। क्या आप विकर्ण का मतलब जानते हैं बच्चों? हाँ जी, विकर्ण क्या होता है भाई? किसी भी चतुर्भुज में एक कोने को उसके सामने वाले कोने से मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। यानी ये चतुर्भुज का एक कोना हो गया, ये चतुर्भुज का दूसरा कोना, और ये जो है इसको दूसरे कोने से मिलाने वाली रेखा हो गई एस क्यू। तो एस क्यू बच्चों आपका विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। विकर्ण कहलाता है एस क्यू। ये बात समझ में आई। अब चलो भाई, विकर्ण हम समझ गए। मेन फोकस हमें करना है इन पांच चीजों पर। ये अगर आपने आज अच्छे से समझ लिए तो आपको आने वाली प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है उनको करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समलंब। समलंब क्या होता है भाई? समलंब भी एक चतुर्भुज ही होता है, लेकिन कैसा चतुर्भुज होता है? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें समांतर भुजाओं का एक युग्म होता है। युग्म मतलब जोड़ा। जोड़े का मतलब इसमें दो भुजाएं समानांतर होती हैं, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती। बात समझिए ध्यान से। इसमें हमें दो भुजाएं समांतर दिख रही। एक ए बी जो भुजा है, ए बी जो भुजा है वो समांतर है किसके? सी डी के। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। देखो, ए बी भुजा समांतर है सी डी के, लेकिन ए सी भुजा बी डी भुजा के समांतर नहीं है। बात समझ आ रही है? केवल दो भुजाएं यदि समांतर हैं किसी चतुर्भुज में, उसी का नाम होता है बच्चों समलंब चतुर्भुज। बात समझ में आई? समलंब चतुर्भुज कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं होता है ना? कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा कि भाई समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, शेष दो भुजाएं समांतर नहीं होती। अब हम सबसे मेन बात आपको बताने वाले हैं
कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। और बाकी जितने भी अपन ने चतुर्भुज लिखे हैं 1 2 3, ये 3 मेनली है ना, ये सारे के सारे समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, अब मैं समांतर चतुर्भुजों के बारे में कुछ बेसिक सी बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। देखना बच्चों, समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई समांतर चतुर्भुज। देखो, समांतर चतुर्भुज पहले हमें समझना है, उसके बाद इन आकृतियों को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट समांतर चतुर्भुज में क्या होता है भाई, समांतर चतुर्भुज जो होता है बच्चों, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। सॉरी, आमने सामने की भुजाएं बराबर, या मैं एक शब्द में लिखूं तो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख या सन्मुख भुजाएं बराबर होती हैं भाई। पहला पॉइंट, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, मतलब आमने सामने की, जैसे ये है इसके सामने की ये वाली, ये दोनों बराबर होंगी। ये वाली भुजा है इसके सामने की बराबर होगी, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बहुत मजे की बात है कि सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं और सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट बताने से पहले एक चीज और समझिए, जैसे हमने यहाँ पर एक विकर्ण देखा था, तो किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं बच्चों। क्यों होते हैं, क्योंकि दो कोनों को या दो शीर्षों को मिलाने से एक विकर्ण बनता है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष में 2 विकर्ण बनेंगे बच्चों। एक और आप P और Q को मिला देंगे तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई, विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, कैसे समद्विभाजित करते हैं। ये 3 पॉइंट इनमें आपको याद रखनी है। मान लो ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तब इसमें क्या क्या कंडीशन लागू होंगी भाई, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, मतलब PQ बराबर होगी SR के। पहली कंडीशन, PQ बराबर होगी SR के। ठीक है, PS बराबर होगी QR के भाई, PS जो है वो आपकी बराबर हो जाएगी QR के। बहुत बढ़िया। इसके बाद उसने कहा सॉरी, उसके बाद उसने कहा है कि भाई इनके जो सम्मुख कोण हैं, आमने सामने के जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। 4 कोण हैं इसमें, PQRS। तो देखो P के सामने का कोण R, मतलब कोण P बराबर कोण R हो जाएगा, और S बराबर हो जाएगा Q, यानी कोण S बराबर कोण Q। 2 चीजें हमें क्लियर मिल गई। तीसरी चीज, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपको बहुत काम में आने वाला ये पॉइंट। ठीक है, तो विकर्ण क्या कर रहे हैं, परस्पर, यानी जहां पर ये मिल रहे हैं, जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं उस बिंदु पर ये परस्पर बराबर भागों में बट रहे हैं। जैसे कि PR जो है बच्चों, ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। इसी प्रकार SQ भी 2 बराबर भागों में बट जाएगा। मतलब ये हुआ कि OP और OR बराबर हो जाएंगे, OP बराबर OR, और OS और OQ भी बराबर हो जाएंगे, OS और OQ, ये बराबर हो जाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के सामान्य नियम हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट नियम मैं आपको बता रहा हूं, विकर्ण से संबंधित, याद रखिएगा। देखो भाई, अब मान लीजिए अपन इसका एक विकर्ण यहाँ से हटा दें, या इसमें समझा देता हूं मैं, इसको मिटा दें। इसमें हमने एक विकर्ण खींचा और माना कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। मान लिया हमने क्या कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और इसका एक जो विकर्ण है CB, ये विकर्ण बहुत बड़ा काम करता है बच्चों। जैसे ही किसी समांतर चतुर्भुज में आप एक विकर्ण खींचते हो, वो इसको 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है। आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ABC, दूसरा CDB। ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC
सर्वांग सम है त्रिभुज CDB के। क्यों है यहाँ लिख देना, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो, समांतर चतुर्भुज है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं विकर्ण के खींचने से। यानी विकर्ण बहुत बड़ा काम करता है किसी भी समांतर चतुर्भुज में। आई होप आपको समांतर चतुर्भुज समझ में आया होगा कि भाई समांतर चतुर्भुज वास्तव में क्या होता है, क्या क्या कंडीशन समांतर चतुर्भुज में होती हैं। अब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको और मैं आपको समझा देता हूँ। फिर आज शाम को लाइव क्लास होगी 7:15 बजे, उसमें हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए समलंब हमने समझ लिया भाई, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग, ये तीनों के तीनों समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी पहली कंडीशन इनमें लागू होती है, इनके आमने सामने की भुजाएं भाई बराबर होती हैं। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, इसके भी सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसके भी सम्मुख कोण बराबर होंगे। यानी आयत, समचतुर्भुज और वर्ग तीनों समांतर चतुर्भुज होते हैं। इनके जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करेंगे, मतलब इनके आप जो विकर्ण खींचेंगे ना बच्चों, ये वाले, ये आपस में बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन इसमें भी लागू होगी, इसमें भी लागू होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इनमें डिफरेंस क्या होता है, सबको फिर अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। देखिए आयत को हम कैसे पहचानते हैं, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन यदि किसी चतुर्भुज में आपको आमने सामने की भुजाओं के बराबर होने के अलावा कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का मिल जाए भाई, यानी एक समकोण मिल जाए, तो आप उसको कहेंगे कि यह एक आयत है। बात समझ में आई? ये वाला 90 हो गया तो ये भी 90 होगा और ये दोनों भी 90-90 हो जाएंगे। हमें तो केवल एक कोण 90 डिग्री ढूंढना पड़ेगा, तब हम मान जाएंगे कि वो आयत है। तो आयत की क्या कंडीशन हुई कि भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे और एक कोण 90 डिग्री का पक्का होगा। ठीक है, अब चलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर होगा मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, साथ ही साथ सम्मुख कोण भी बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटेंगे। ठीक है, लेकिन ये सब कंडीशन तो होगी, लेकिन इसकी चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये दोनों भी आपस में बराबर है। कहने का मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आयत और समचतुर्भुज में थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझ में आया। क्या आया कि आयत में आमने सामने की ही बराबर होंगी, चारों आपस में बराबर नहीं होंगी। समचतुर्भुज में चारों ही आपस में बराबर हो जाएंगी, लेकिन एक और इसमें कंडीशन याद रखनी है कि भाई इनके जो विकर्ण होते हैं बच्चों, एक तो ये कि चारों भुजाएं बराबर, दूसरी ये कि इनके जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं और इसी के साथ साथ समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बात समझ आ रही? यानी कि इनके जो विकर्ण जिस बिंदु पर काट रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। ये बड़े मजेदार चीज है, ये बहुत काम की चीज है और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, चलिए अब हमें समचतुर्भुज में ये जरूरी नहीं है कि भाई इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा या कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। हमें इतना पता होना चाहिए कि चारों भुजाएं बराबर हैं और समकोण पर विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो वो आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का ही भाई है वर्ग, बिल्कुल मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? चारों भुजाएं इसकी भी बराबर होती हैं, लेकिन इसका एक कोण आपको बराबर 90 डिग्री के देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आयत में क्या हो रहा था बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, 90 डिग्री का कोण था। यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर थी, 90 डिग्री का कोण यहाँ नहीं था, लेकिन विकर्ण जो काट रहे थे वो 90 डिग्री पर काट रहे थे। ठीक है, इसके बाद वर्ग में क्या होगा, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी आमने सामने की, और वर्ग में कोई सा एक कोण आपको देखना पड़ेगा भाई 90 डिग्री का अगर मिल जाए तो। 90 डिग्री का कोण मिल गया, चारों भुजाएं बराबर मिल गई, आप लिख देना यह एक वर्ग है। एक और मजे की बात यह है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये भी परस्पर समद्विभाजित तो करते ही है, लेकिन समद्विभाजित के साथ साथ ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है,
अब एक लास्ट बचा हुआ है पतंग, इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई वो भी देख लो। देखिए बच्चों, पतंग क्या होता है, पतंग जो होता है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता। पहली बात ये समांतर चतुर्भुज नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता? समांतर चतुर्भुज नहीं होता। अब होता क्यों नहीं? क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती और बराबर भी नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो आसन्न भुजाएं होती हैं उनका एक युग्म बराबर होता है। आसन्न भुजाओं का मतलब ये होता है बच्चों, एक ही बिंदु से निकली भुजा, जैसे इस बिंदु से ये वाली भुजा गई है, इसी भुजा से ये गई है। AD और AB दोनों आसन्न भुजाएं हैं और दोनों ही कैसी हैं? बराबर हैं। यहाँ पर C बिंदु से एक भुजा गई है CD और एक गई है CD, तो CB और CD भी क्या है बच्चों? आसन्न भुजाएं हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं या आसन्न भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा बराबर होता है, उसे हम पतंग कहते हैं और ये कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं होता। क्लियर हुआ बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप चतुर्भुज के बारे में एक अच्छी खासी समझ अपने अंदर विकसित कर चुके होंगे और अब आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं भाई, वो आज शाम 7:15 बजे लाइव क्लास में जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे ठीक शाम 7:15 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।